अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नूरुल ईमान। तो कैसे हैं आप सब। आज का मेरा टॉपिक है जी नाखून काटने का तरीका क्या है, सुन्नत तरीका। तो चलिए फिर अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। ज़ाहिर सफाई में एक चीज़, इंसान के नाखून भी हैं। इस्लाम में 40 दिन के अंदर अंदर नाखून तराशने का हुक्म है और बिला उज़्र शरीर 40 दिन से ज़ायद कर देना नाजायज़ गुनाह है। रसूल करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुँह ज़ेर नाफ और नाखून ना तराशे और मूंछ ना काटे वो हम में से नहीं। मसनद अहमद की हदीस है, हदीस नंबर 125 हवाला दिया हुआ है। जुम्मे के दिन नाखून तराशने वाला 10 दिन तक इसकी बरकतें पाता है। हदीस में है, जो जुम्मा के दिन नाखून तराशे अल्लाह ताला उसके दूसरे जुम्मा तक बलाओं से महफूज रखेगा और 3 दिन ज़ायद यानी 10 दिन तक। फिर ये कि नाखून तराशना जहाँ एक सेहत का बायस है तो दूसरी जानब सुन्नत व मुस्तहिब अमल है और बंदा सुन्नत के मुताबिक इन्हें तराश कर सवाब का मुस्तहिक ठहरता है। जुम्मे के दिन नाखून तरशवाना या तराशना मुस्तहिब है। हाँ, अगर ज़्यादा बढ़ गए हों तो जुम्मे के दिन से पहले भी इंसान नाखून काट सकता है। हाथों के नाखून तराशने का तरीका है, सीधे हाथ की शहादत की उंगली से शुरू करें। तरतीब वार छिंगलियाँ यानी कि छोटी जो उंगली होती है उसके समेत नाखून तराशें, मगर अंगूठा छोड़ दें। यानी कि सारी उंगलियों के नाखून काटने हैं शहादत की उंगली से लेकर, मगर अंगूठे का नाखून नहीं काटना। अब उल्टे हाथ की छिंगलियाँ से शुरू करें, तरतीब वार अंगूठे समेत नाखून तराश लें। अब जो उल्टा हाथ है, बायां हाथ, उसकी छोटी उंगली से नाखून तराशने शुरू करें और अंगूठे तक आएँ। अब आखिर में जब चारों उंगलियों को सीधे हाथ की और पांचों उंगलियों उल्टे हाथ के नाखून कट जाएं तो सीधे हाथ का अंगूठा जो बाकी था उसका नाखून भी काट ले। इस तरह सीधे ही हाथ से शुरू हुआ और सीधे ही हाथ पर ख़त्म होगा। अब आते हैं पाँव के नाखून काटने का तरीका। बहार शरीयत में हवाला दिया जाता, लिखा है कि पाँव के नाखून तराशने की कोई तरतीब मनकूल नहीं, यानी कि कोई तरीका हदीस में पाँव के नाखून काटने का नहीं है। बेहतर ये है कि वज़ू में पाँव की उंगलियों में खलाल करने की जो तरतीब है उसी तरतीब के मुताबिक पाँव के नाखून काट लें। यानी सीधे पाँव की छिंगलियाँ छोटी उंगली से शुरू करके तरतीब वार अंगूठे समेत नाखून तराशें। फिर उल्टे पाँव के अंगूठे से लेकर छोटी उंगली तक नाखून काट लें, जैसा कि तस्वीर में दिखाया गया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। और ये छोटी छोटी बातें जो है ना, ये सुन्नत की बातें, हदीस की बातें, सदका जारिया समझ कर शेयर किया कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।